कि इस कलिकाल में लोग वृंदावन धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी जाना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है, जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के ये परम प्रिय मंगलमय स्थानों में जाने से हमारी अपवित्रता नष्ट होती है, हमारे हृदय में पवित्र ज्ञान होता है, भक्त और भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। जाना चाहिए, पर कैसे जाना चाहिए? बात यह है, हमारे को भगवद यात्रा करने पहले दिमाग में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी संसारिकता, जैसे पति पत्नी के संबंध है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पिकनिक मनाना या इधर उधर इंद्रियों का दुलार करना, ये बात नहीं होगी। इससे घोर पाप की प्राप्ति होगी। जैसे आप यहाँ कोई संसार में पाप हो जाए और आप वृंदावन धाम आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परम पवित्र स्थान में ऐसी क्षमता है। लेकिन वहां पाप कर लिए आप, तो अब त्रिभुवन में कहां जाओगे? जहां आपको निष्पाप होने का स्थान भगवान ने बनाया है, यहां जब तप करोगे, व्रत उपवास करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। तीर्थों में उपवास करना चाहिए, चाहे भले एक दिन उपवास करे, खान पान का संयम रखे और ब्रह्मचर्य से रहे। भले एक दिन रुको, 2 दिन रुको, लेकिन ब्रह्मचर्य से रुको। ये पिकनिक मनाने वाला माहौल कि चलो बड़े पहाड़ हैं, बड़ा दृश्य मनोरम है, हम चलकर अपनी काम भावनाओं को और विकास दें, ये विनाश का कार्य होगा, ये पवित्र कार्य नहीं होगा। पूर्व में गांव से जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो वो बोलता था, तुम क्या समझते हो हम केदारनाथ हुआ है, क्या झूठ बोलेंगे? मतलब वो इस बात को साक्षी देते थे कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम केदारनाथ हुआ है, हम बद्रीनाथ हुआ है, हम भगवान के दर्शन करके आ गए, तो अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते। और आजकल लोग गाड़ियों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं और गंदी बातें करते हैं, सो ठीक नहीं है। जाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं कि पिकनिक मनोरंजन अपने मनाने के लिए आप वहां जाओ तो घोर पाप हो जाएगा और उसका निस्तारण नरक में ही होगा, फिर नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग तो जाएं मत। जिनको विलासिता करनी है वो लोग जाएं, जो तप करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो उपवास करके अपने पापों का नाश करके भगवान के प्रति बढ़ना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए। और ये जो लोग विलासिता के लिए जाते हैं, हम कहते हैं मत आओ, क्योंकि यहां पाप कर लोगे तो कहां जाओगे? अब बड़े बड़े होटल बने, होटल बुक किए और बंबई कलकत्ता की जैसी विलासिता करते हैं और पाप करके फिर यहां से चले जाते हैं, तो उनको कहां सुख शांति प्राप्त होगी? तो हम ये विनय करते हैं सबसे कि जैसे धामों में, तीर्थों में, भगवान के पवित्र स्थानों में जाया जाता, वैसे बनकर जाओ। गंदी बातें करने मत जाओ। गंदी बातें करना तो अपना घर अच्छा है, क्योंकि जब कभी तुम्हारी सद्भावना बनेगी, चलो केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ, तो आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन वहां यदि पाप किए तो कहां पवित्र होगे? दुनिया में कौन सा स्थान है जो इन पवित्र स्थानों में, भगवत धामों में पाप करने के बाद आप पवित्र हो सको? इसलिए ये भीड़ तो हम प्रणाम करते हैं, कम से कम कलयुग में लोग संतों के प्रति या भगवान के, नहीं तो कहा गया मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, नहीं कहा गया कि कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि मंदिर में कोई जाएगा नहीं और शराब के ठेके में लाइन लगी रहेगी। तो आज तो कम से कम इतनी श्रद्धा है, हम ये देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है कि लोग भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में जाते हैं, पर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपवित्रता फैलाते हैं, जो गंदी बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। वगैरह धामों में तो अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने कृपा करके अपने धाम को, जैसे बद्रीनारायण विशाल भगवान विराजमान है, जैसे केदारनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे, भगवत धाम अयोध्या, भगवत धाम वृंदावन, ये सब इसीलिए प्रकाशित है कि जीव से भूल हो जाए, पाप बन जाए, गलती बन जाए, तो इन धामों में, तीर्थों में आने मात्र से, उपवास नाम जप आदि करने मात्र से वो पूर्ण निष्पाप हो जाता है। महाराज जी, कुछ लोग आते हैं कि जो पुण्य कार्य करते हैं, यहाँ भंडारा आदि या शबील आदि लगा ली, जिससे महाराज जी फिर उसके बाद कब वहीं पड़े हैं पूरे नहीं, ये उनको पाप लगता है, क्योंकि धाम में आकर आप पुण्य की भावना से अपवित्रता फैला रहे हो। ये जो दोना पत्तल खा पी के इधर उधर बोतलें फेंक देना है, ये अपवित्रता है। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो सब चीजें एकत्रित करें और एकांत स्थल में जाके आग लगा दें या खोद के गाड़ दें या दूर ऐसा करें, धामों को अपवित्र ना करें। अपवित्र करने से अगर वो समझते हैं मैं पुण्य कर रहा हूं, तो वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो जूठा पत्तल एक भी संत के पैर में लग गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो पवाया है और जो पाया है, दोनों को, पाने वालों को भी चाहिए और पवाने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि भगवत धामों को अपवित्र ना करें, भगवत धामों को गंदा ना करें। कि जहां मनाया मसाला खा के थूक दिया, जहां मनाया दोना और पानी की बोतल, ऐसे प्लास्टिक, वो भगवत धाम है, वो अपनी गाड़ी में रख लो और कहीं एकांत में जाकर उनको हटा दो, वो बात अलग है। लेकिन धामों को, तीर्थों को अपवित्र ना किया जाए। महाराज जी, हाँ, हम सेवा कार्य क्या करें? धाम में जब आए तो क्या कोई सेवा करनी चाहिए? सबसे पहली सेवा है कि आप धाम को गंदा मत करो, न इंद्रियों की विलासिता के द्वारा और ना कोई बाहरी आचरण के द्वारा। और दूसरी सेवा यह है कि खूब नाम जप करो, धाम में आकर ग्रंथों का पाठ करो, एक दिन, कम से कम एक दिन उपवास करो और जिस तीर्थ में आए हो वहां तीर्थ की महिमा सुनो, उसके अनुसार वास करो, तो ये धाम की सेवा हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। नहीं तो लोग